जय श्री कृष्ण। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर तरफ अंधेरा और अकेलापन लगता है और जो चाहा था वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता। सुबह उठने पर भी मन भारी रहता है। लोग हंसते हैं और आप भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ महसूस होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। शायद आप सोचें कि ये कैसे अच्छा हो सकता है जब आप टूटे हुए और हारा हुआ महसूस कर रहे हो और आपकी मेहनत बेकार गई हो, अपनी भी साथ न हो। लेकिन यही तो श्री कृष्ण की लीला है। वे कहते हैं कि तुम परिणाम के मालिक नहीं हो, केवल कर्म करो। और जब इंसान ये समझ जाता है कि उसका अधिकार केवल प्रयास पर है, तब वो हर हार में भी जीत ढूंढ लेता है। मित्रों, एक बार अर्जुन भी ऐसे ही उलझ गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर उसके हाथ कांप गए थे। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा कि वो युद्ध नहीं करेगा। हे कृष्ण, युद्ध भूमि में अपने ही कुटुंबियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं विजय, राज्य और सुख की इच्छा नहीं करता। जिन्हें मारने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं वे ही हमारे गुरुजन, पितामह, भाई, पुत्र और अन्य संबंधी हैं। इन्हें मारकर हम पाप के भागी बनेंगे। मेरा मन युद्ध करने के लिए सहमत नहीं है। अर्जुन ने शोक और मोह के वशीभूत होकर अपना गांडीव धनुष त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म का उपदेश दिया, जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम अज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। आत्मा अविनाशी है, ये न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये शरीर तो नश्वर है, जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय का है धर्म के लिए युद्ध करना। इस धर्म युद्ध से पीछे हटना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वे पाप से मुक्त रहते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म के फल का हेतु मत बनो और अकर्म में भी आसक्ति मत रखो। सफलता और असफलता में संभाव रखो, यही योग कहलाता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। जो आसक्ति और स्वार्थ छोड़कर कर्म करता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस ज्ञान को समझो कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जो सभी भूतों में एक ही अविनाशी आत्मा को देखता है वो सच्चा ज्ञानी है। भक्ति योग भी मुक्ति का मार्ग है। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ और तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। ये संसार दुखों का घर है, अनित्य है। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग का उपदेश दिया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि युद्ध धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आवश्यक है। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह समस्त मानव जाति के लिए जीवन के सत्य और कर्तव्य का मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये हमें आत्मा की अमरता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझने में भी मदद करती है। सोचिए, महाबली अर्जुन भी टूट गया था क्योंकि उसका मन हार गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तब भी आप कर्म करना मत छोड़िए। हो सकता है कि आज आपकी मेहनत रंग न लाई हो, लेकिन क्या पता कल वही मेहनत किसी ऐसी राह पर ले जाए जिसका आपने सपना भी नहीं देखा हो। एक निर्धन ब्राह्मण की कहानी है जो सीधा साधा था और दिन रात पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं था। पेट भरने तक को खाना नहीं होता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो ब्राह्मण रोज एक तुलसी का पत्ता श्री कृष्ण को चढ़ाता और कहता कि हे माधव, तू सब जानता है, बस मेरी परीक्षा थोड़ी लंबी है। वर्षों बीत गए। फिर एक दिन राजा ने सपना देखा कि किसी तपस्वी के घर जन्मे बालक में दिव्य तेज है। उस ब्राह्मण के घर जाकर देखा तो उसका पुत्र असाधारण ज्ञान से भरा था। बाद में वही बालक राजा का राजगुरु बना। अगर उस ब्राह्मण ने भी जीवन से हार मान ली होती तो क्या आज उसकी कहानी याद की जाती? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान की मेहनत और उनकी कृपा मिल जाती है तो चमत्कार होते हैं, लेकिन उस कृपा के लिए धैर्य और श्रद्धा चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमसे नाराज हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, पर सच ये है कि भगवान मौन रहते हैं जब वो हमारे लिए कुछ बड़ा रच रहे होते हैं। मुझे पता है कि जब जीवन में संघर्ष हो रहा हो तब ये बातें सुनना आसान नहीं होता, पर याद रखना, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हर बुरा वक्त हमें अगले अच्छे वक्त के लिए तैयार करता है। अगर आज आप अकेले हैं तो शायद भगवान चाहते हैं कि आप सबसे पहले खुद को समझें। अगर आज आप ठुकराए जा रहे हैं तो शायद ईश्वर आपको किसी बड़ी स्वीकृति की तरफ ले जा रहे हैं। एक युवक ने श्री कृष्ण से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो सब कुछ खो रहा है।
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तू खुद को खोज रहा है। जब जीवन बिखरने लगे तब समझो नई रचना शुरू हो रही है। किसी के जाने से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत थको। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे कितना भी पकड़ो वो एक दिन चला ही जाएगा। तो क्यों न उसे जाने दो, और जो गया है उसे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तब कुछ नया मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। एक बार मीरा ने कहा था कि सब कुछ खोकर उन्होंने कृष्ण को पाया, और जब कृष्ण को पाया तो जाना कि जो खोया था वो उनका था ही नहीं। मित्रों, आप जिस दौर से गुजर रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा, और हाँ, ये भी मत सोचना कि आप अकेले हो। श्री कृष्ण हर उस इंसान के साथ हैं जो टूटा हुआ है पर फिर भी मुस्कुरा रहा है, जो थका हुआ है लेकिन फिर भी चल रहा है, जो रो रहा है लेकिन फिर भी दूसरों को हंसा रहा है। अगर आप भी ऐसे हैं तो समझो कृष्ण आपके साथ हैं। अब जरा अपनी आंखें बंद करो, मन में श्री कृष्ण का नाम लो और कहो, हे माधव, मेरी नाव अब तेरे हवाले। फिर देखो कैसे जीवन की लहरें शांत हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आंसुओं से लड़ना जानता है वही जीवन की सबसे सुंदर मुस्कान पाता है। आज मैं आपको एक और सच्ची बात बताता हूँ। कई बार जीवन हमें अंधेरे में इसलिए डालता है ताकि हम खुद का प्रकाश पहचान सकें। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण की जरूरत तब पड़ी जब वो खुद को सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था, लेकिन युद्धभूमि में जब उसने अपने ही सामने खड़े अपनों को देखा तब अहंकार चूर चूर हो गया, और तब उसे समझ आया कि हे माधव, बिना तेरे ज्ञान के मेरा बल भी व्यर्थ है। कई बार हमें जो दर्द मिलता है वो हमें भगवान के करीब लाने के लिए होता है। आप सोचते होंगे कि आप तो अच्छे कर्म करते हैं, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार कर्मों का परिणाम है, लेकिन वो केवल परिणाम नहीं, आपकी आत्मा के भी साथी हैं। जिसे दुनिया असफलता कहती है, हो सकता है वो आपके लिए एक सीख हो। जिसे आप अंत समझ रहे हैं वो शायद किसी नई शुरुआत की दस्तक हो। एक साधक तपस्या कर रहा था। वर्षों बीत गए लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन उसने हारकर नदी में कूदने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक वृद्ध संत ने उसे रोक लिया। वे बोले, पुत्र, तूने भगवान को पाने के लिए तप किया, लेकिन धैर्य क्यों खो दिया? साधक बोला, मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं होता। संत मुस्कुराए और कहा, श्री कृष्ण तब आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब वो नहीं आएंगे। साधक रुका और उसी रात उसे दिव्य दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि जब हम टूटते हैं तब हमारी सबसे गहरी प्रार्थना निकलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे उसकी आत्मा में उतर जाते हैं। मित्रों, याद रखो, ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वे तुम्हारे साथ हैं। आज आप जिन हालात से गुजर रहे हैं वो आपके भविष्य को आकार दे रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो कई लोगों ने सहा है, लेकिन वही लोग आगे जाकर किसी और का सहारा बनते हैं। आप आज टूटे हैं, लेकिन क्या पता कल आप किसी को संभाल रहे होंगे, और तब आप कहेंगे कि आप जानते हैं ये दर्द कैसा होता है, क्योंकि आप भी वहां से लौटकर आए हैं। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। वो भगवान से कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ बैठती थी आंखें बंद करके। एक दिन पुजारी ने पूछा कि वो कभी कुछ मांगती क्यों नहीं। वो बोली कि वो भगवान से कुछ नहीं मांगती, बस उन्हें अपने दुख सुनाती है। पुजारी ने कहा, तो क्या जवाब मिलता है? महिला मुस्कुराई और बोली, वे चुप रहते हैं पर मेरी आंखों से आंसू पोंछ देते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण हमेशा जवाब नहीं देते, कभी कभी वो सिर्फ सहारा देते हैं। जब आप गिरते हो तो वो पीछे से थाम लेते हैं। जब आप रास्ता भूलते हो तो किसी अजनबी के शब्दों में वो संकेत भेजते हैं। कभी किताब के एक पन्ने में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी अनजान मुसाफिर की मुस्कान में वो खुद को भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए आज मैं आपसे कहता हूँ कि जिसे तुम खो चुके हो उसके लिए रोना बंद करो, और जो अब तक आया नहीं है उसके लिए डरना बंद करो। कृष्ण ने गीता में एक और अद्भुत बात कही है, मैं सबके दिल में निवास करता हूँ। मैं ही स्मृति हूँ, ज्ञान हूँ और भ्रम भी। यानी अगर आप भटके हुए हैं तो वो भी उनकी ही इच्छा है ताकि आप सही मार्ग की तलाश कर सको, और अगर आप सही राह पर चल रहे हो तो वो भी उन्हीं की कृपा है। आपका हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको गढ़ रहा है। कभी कभी भगवान हमें छीन कर नहीं, संवार कर देते हैं। आप जिसे खोने का शोक मना रहे हो, शायद वही आपको उस चीज से बचा रहा था जो आपके लिए सही नहीं थी। अब एक बार आंखें बंद करो, मन में श्री कृष्ण का नाम लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में हार गया हूँ या बस थक गया हूँ? अगर आप थक गए हो तो थोड़ा रुक जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि विराम का मतलब हार नहीं होता, वो तो अगली लड़ाई से पहले की तैयारी होती है। तो रुकिए, लेकिन खुद को कोसिए मत। आप एक अद्भुत आत्मा हैं, एक ऐसा दीपक जो बार बार बुझने के बाद भी जलता है, और जब ऐसा दीपक जलता है तो अंधेरा खुद हट जाता है। मुझे पता है ये सफर आसान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण आपके साथ हैं और मैं भी हूँ। अगर आज आपको ये बात दिल से लगी हो, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शांति आई हो, तो इस वीडियो को अपने किसी एक ऐसे मित्र के साथ जरूर शेयर करना जो इस समय अंधेरे में है। शायद आपकी ये क्लिक किसी का जीवन बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब हम एक साथ राधे कहते हैं तब पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ गाता है। राधे राधे।